हम डिस्कस करने जा रहे हैं अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स तथा देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स। अक्षांश रेखाओं से जलवायु तथा स्थान का निर्धारण किया जाता है, जबकि देशांतर रेखाओं से समय, तिथि और इससे भी स्थान का निर्धारण किया जाता है। अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं से स्थान का निर्धारण किया जाता है, जबकि जलवायु का निर्धारण किया जाता है अक्षांश रेखाओं से, समय और तिथि का निर्धारण किया जाता है देशांतर रेखाओं से। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स तथा देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी में दो प्रकार के काल्पनिक रेखाएं होती है। पहला होता है अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड। दूसरा होता है देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स। ध्यान दीजिएगा। अक्षांश रेखा, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, जिससे 3 काल्पनिक रेखाओं का निर्माण होता है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा। ध्यान दीजिएगा। अक्षांश रेखाओं से हमें जलवायु व स्थान का ज्ञान होता है। अक्षांश रेखाओं से ही जलवायु तथा स्थान का निर्धारण किया जाता है, जबकि देशांतर रेखाओं से मुख्य रूप से समय व तिथि का निर्धारण किया जाता है, और इसी के साथ साथ इससे भी स्थान का निर्धारण किया जाता है। अर्थात स्थान का निर्धारण के लिए आपको अक्षांश रेखाएं तथा देशांतर रेखाएं दोनों लगती है। जलवायु का निर्धारण अक्षांश रेखाओं से किया जाता है, समय व तिथि का निर्धारण देशांतर रेखाओं से किया जाता है। अक्षांश रेखाओं का अर्थ है यह है हमारी पृथ्वी, यह है हमारी पृथ्वी। यदि हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर खींचे गए काल्पनिक क्षैतिज रेखाओं को ही अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड कहा जाता है। पृथ्वी पर खींचे गए काल्पनिक क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है, जिस पर 0 डिग्री में होता है विषुवत रेखा, 0 डिग्री में होता है विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होता है मकर रेखा। ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री में होता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री में होता है कर्क रेखा,
और नीचे है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, यह होता है आपका मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसे कहा जाता है इक्वेटर। ध्यान दीजिएगा, यह है 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यह है 23.5 डिग्री अर्थात 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर होता है मकर रेखा। इन्हीं काल्पनिक क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी पर खींचे गए काल्पनिक क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर खींचे गए काल्पनिक क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसी के अंतर्गत आते हैं विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा, जिसके परिता सूर्य का उत्तरायण तथा दक्षिणायन होता है। यहां से हमें जलवायु का पता चलता है, जलवायु का निर्धारण किया जाता है अक्षांश रेखाओं से। दूसरा है देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड। ध्यान दीजिएगा, इससे समय तथा तिथि का निर्धारण होता है। स्थान का निर्धारण हेतु अक्षांश तथा देशांतर दोनों रेखाओं की आवश्यकता होती है। यदि हम देशांतर रेखा की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम देशांतर रेखा की बात करते हैं तो यहां पर देशांतर रेखा ये हमने खींचा, ये आपका है 0 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है 0 डिग्री। 0 डिग्री से इस तरफ हम बढ़ेंगे, 0 डिग्री के बाद आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते करते ये सामने का हाफ पोर्शन और जस्ट इसके पीछे का हाफ पोर्शन, तो यहां तक जब आप पहुंचते हैं तो ये होता है 90 डिग्री और जस्ट पीछे का हाफ पोर्शन अर्थात 90 डिग्री, ये 0 डिग्री के ही जस्ट पीछे होता है 180 डिग्री। इसी 0 डिग्री के जस्ट पीछे होता है 180 डिग्री। यदि आप सामने 0 डिग्री मानते हैं तो जस्ट इसके पीछे होता है 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इसे हम ग्लोब के माध्यम से समझ सकते हैं। यह हमारा है ग्लोब। यदि हम ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, लंदन, ग्रीनविच शहर की बात करते हैं तो ग्रीनविच शहर के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा जाती है जिसे कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। यह होता है एग्जैक्टली 0 डिग्री और इसके जस्ट पीछे, ध्यान दीजिएगा, इसी के जस्ट पीछे होता है 180 डिग्री अर्थात यह है 0 डिग्री। इसके जस्ट आप ट्रैवल करके आएंगे तो सामने का जो पोर्शन दिख रहा है 90 डिग्री और जस्ट इसके पीछे पोर्शन है 90 डिग्री, तो ये सामने का पोर्शन 90 डिग्री। आप इस प्रकार से जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए तो ये पहुंचेंगे 90 डिग्री तक और फिर से 90 डिग्री से इस तरफ बढ़ेंगे पीछे की ओर तरफ से तो ये आ जाएंगे आप फिर से 180 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा होता है 180 डिग्री। इसी प्रकार से इस तरफ भी जाएंगे ऐसे तो 90 डिग्री तक पहुंचेंगे सामने से और जस्ट इसके पीछे पहुंचेंगे तो आप आएंगे 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अर्थात अब यहां पर पृथ्वी पर यह आपका है 0 डिग्री से सामने का यह पोर्शन 90 डिग्री और इसके जस्ट पीछे का पोर्शन 90 डिग्री अर्थात हो जाता है 180 डिग्री। इसका मतलब यहां से भी 90 डिग्री और यह है 180 डिग्री। इसका मतलब यह है देशांतर रेखाओं की संख्या कुल होती है 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होगी 360। 180 इधर, ये है 90 जस्ट पीछे 90, ये सामने से 90 जस्ट पीछे 90 अर्थात 360। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से पृथ्वी पर खींची गई ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाओं को ही कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखा। इस प्रकार से यदि पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा खींची जाएगी तो इसे कहा जाता है देशांतर रेखाएं। यह है देशांतर रेखाएं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं जो होती है यह है पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक
ऊर्ध्वाधर रेखाएं, वर्टिकल रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, यह है आपका देशांतर रेखा है, जिसे तिथि या समय का ज्ञान होता है। इसकी कुल संख्या है 360 डिग्री। और जबकि यहां पर हम बात करते हैं अक्षांश रेखाएं, तो ये 0 डिग्री से ऊपर गया 23.5 डिग्री, ये मैक्सिमम जाता है 90 डिग्री तक, 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, अर्थात 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अर्थात इनकी कुल संख्या होती है 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अक्षांश रेखाएं तथा देशांतर रेखाएं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं अक्षांश रेखा, जिससे जलवायु का निर्धारण किया जाता है मुख्य तौर पर, और देशांतर रेखा से समय तथा तिथि का निर्धारण किया जाता है। स्थान का निर्धारण हेतु अक्षांश तथा देशांतर दोनों ही रेखाओं की आवश्यकता होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स, ध्यान दीजिएगा, अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स, ये होती है पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। इनकी कुल संख्या होती है 180। ध्यान दीजिएगा। इससे जलवायु का, मुख्य तौर पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है। इससे निर्धारण किया जाता है जलवायु का। अक्षांश रेखाओं से मुख्य रूप से जलवायु का निर्धारण किया जाता है। स्थान के लिए अक्षांश तथा देशांतर दोनों ही रेखाओं की आवश्यकता होती है स्थान के लिए। ध्यान दीजिएगा। जलवायु को समझते हैं कि किस प्रकार से अक्षांश रेखाओं से जलवायु का निर्धारण किया जाता है। यह है पृथ्वी, यह है पृथ्वी। पृथ्वी पर यह आपका है विषुवत रेखा, यह आपका है कर्क रेखा, यह है मकर रेखा, यह है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और यह है 90 डिग्री, और यह है आपका 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री यह है आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह आपका है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और यह आपका है 90 डिग्री, यह आपका है 90 डिग्री, यह है 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर, यह आपका है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का ये जो सेक्शन है, यहां पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा वाला जोन, यह आपका है कर्क रेखा वाला जोन, यह आपका है कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और यह आपका है विषुवत रेखा। इस सेक्शन में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ही सीधा पड़ता है। जैसा कि हमने समझा, सूर्य का उत्तरायण तथा सूर्य का दक्षिणायन। सन का जो मूवमेंट होता है, यदि हम पृथ्वी को स्थिर माने, यदि सन का मूवमेंट होता है, यदि हम पृथ्वी को स्थिर मानते हैं तब के केस में, तो सूर्य का उत्तरायण तथा दक्षिणायन अर्थात सूर्य की सीधी रेखा मकर रेखा से कर्क रेखा अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही पड़ती है। इसीलिए यह जोन कहलाता है उष्ण कटिबंधीय। ध्यान दीजिएगा, यह जो जोन कहलाता है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा का सेक्शन तक, अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर यह कहलाएगा उत्तरी अक्षांश। विषुवत रेखा के ऊपर कहलाता है, ऊपर का पोर्शन कहलाता है उत्तरी अक्षांश।
विषुवत रेखा के अपर पोर्शन को कहते हैं उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लॉन्गिट्यूड्स, तथा विषुवत रेखा के नीचे कहलाता है दक्षिणी अक्षांश, साउथ लॉन्गिट्यूड्स। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अक्षांश, विषुवत रेखा का अपर पोर्शन पृथ्वी का यह है उत्तरी अक्षांश, और नीचे का पोर्शन कहलाता है दक्षिणी अक्षांश। अर्थात यहां पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जोन, अर्थात कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का यह जो जोन है, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा का यह जो जोन है, ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा का यह जो जोन है, इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो यहां पर जलवायु होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। आप ध्यान दीजिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक यह सेक्शन कहलाता है। यहां पर शीत तथा उष्ण दोनों होता है, इसलिए इसे कहा जाता है शीतोष्ण। इसके पहले हम समझते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री का ये जो जोन है, ये जो जोन है, इस जोन को हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस जोन को हम कहते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री तक यह कहलाता है शीत कटिबंधीय जलवायु, शीत कटिबंधीय जलवायु। इसी प्रकार से यहां नीचे भी, अगर हम नीचे भी डिस्कस करते हैं, ये वाला सेक्शन, सिर्फ ये वाला सेक्शन 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री का ये जो सेक्शन है, ये कहलाता है शीत कटिबंधीय जलवायु, शीत कटिबंधीय जलवायु। यह कहलाता है शीत कटिबंधीय जलवायु। आप ध्यान दीजिए, यह पूरा सेक्शन है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। 66.5 से 90 तक ऊपर तथा नीचे ये दोनों सेक्शन है शीत कटिबंधीय जलवायु। तो बीच का ये सेक्शन 23.5 से 66.5 ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन कहलाता है, ये सेक्शन कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन आपका कहलाता है शीत तथा उष्ण कटिबंधीय जलवायु, अर्थात शीत तथा उष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। यह है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। यह भी है आपका शीतोष्ण, शीत धन उष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ध्यान दीजिएगा, यह है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं से 3 प्रकार की जलवायु का निर्धारण होता है। कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक, अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा नीचे साउथ में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों सेक्शन में होता है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और ऊपर तथा नीचे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 तक और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 तक, ये दोनों में होता है शीत कटिबंधीय जलवायु। तो इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं से हम जलवायु का निर्धारण करते हैं। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं से मुख्य रूप से समय तथा तिथि का निर्धारण किया जाता है।
स्थान के लिए अक्षांश तथा देशांतर दोनों रेखाओं की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स। ध्यान दीजिएगा, इससे निर्धारण किया जाता है समय का व तिथि का और साथ ही साथ स्थान का। सबसे पहले पकड़ते हैं किस प्रकार से देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण किया जाता है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण। किस प्रकार से देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण किया जाता है। यह हमारा ग्लोब है, ध्यान दीजिएगा, यह आपका ग्लोब है। यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह वर्टिकल रेखा जो इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है। अब नोटिस कीजिए, यह 0 डिग्री के जस्ट पीछे है 180 डिग्री देशांतर रेखा, अर्थात इधर से आएंगे ये 90, जस्ट पीछे 90 180 डिग्री, इधर से ये 90 और ये 180 डिग्री, अर्थात ये पूरा है 360 डिग्री। यहां पर देशांतर रेखा से सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं समय का निर्धारण। यदि मान लीजिए ये आपका जो 0 डिग्री वाली रेखा जा रही है ग्रीनविच शहर से, यदि हम पीछे का जो 180 डिग्री वाला लाइन है इसे हम यहां से ऐसे कट कर देते हैं और कट करने के बाद पृथ्वी को इस प्रकार से हम फैला देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री से मैंने पृथ्वी को पीछे से कट किया और इस प्रकार से मैंने ऐसे फैला दिया, तो यहां पर इस प्रकार से पृथ्वी कुछ दिखती है। इस प्रकार से पृथ्वी फैल गई। ध्यान दीजिएगा, यह है पृथ्वी। यहां पर यह जो है बीचों बीच जो रेखा है यह आपका है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट पीछे 180 डिग्री से मैंने कट किया, तो इसका मतलब यह है कि जब 180 डिग्री से मैंने कट किया तो यह आपका कुछ इस प्रकार से एक रेखा जो है यह है 180 डिग्री वाली ही रेखा है, 180 डिग्री वाली ही रेखा है। और यही रेखा कॉमनली यहां भी है, क्योंकि मैंने 180 डिग्री से ही इसे कट किया था, तो ये दोनों रेखा बिल्कुल समान है। आप इसे फिर से ऐसे मिला देंगे तो पृथ्वी फिर से गोल हो जाएगी। तो ये वर्टिकल रेखा ही कहलाती है देशांतर रेखा। अब ध्यान दीजिए, देशांतर रेखा जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के यदि आप पूर्व दिशा में जाएंगे, जैसा कि हम जानते हैं दिशा में यह आपका होता है पूर्व, यह होता है पश्चिम, यह होता है आपका उत्तर और यह होता है दक्षिण। देशांतर रेखाएं 2 प्रकार की होती है, अपर पोर्शन उत्तरी अक्षांश और नीचे वाला होता है दक्षिणी अक्षांश। लेकिन देशांतर रेखा होता है 2 प्रकार का, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। 0 डिग्री के अगर आप पूर्व दिशा में जाएंगे तो यह कहलाता है पूर्वी देशांतर, यह पूरा सेक्शन कहलाएगा पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और यदि दक्षिण दिशा में ये जाते हैं तो ये 0 से लेकर 180 तक आता है, यह आपका है पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर तथा पश्चिमी देशांतर। यहां पर 0 डिग्री से लेकर ईस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं, पूरब की तरफ जाते हैं तो 0 से 180 डिग्री पूरब की तरफ है पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पश्चिम की तरफ है पश्चिमी देशांतर। ध्यान दीजिएगा, इससे हम समय का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं समय का निर्धारण, समय का निर्धारण। ध्यान दीजिएगा, समय का निर्धारण। यहां पर
पूरे पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। पूरे पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है और इसका रेफरेंस पॉइंट लिया गया है ये 0 डिग्री को। 0 डिग्री जो काल्पनिक रेखा अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा जो खींची गई है, वर्टिकल रेखा खींची गई है, ये खींची गई है, ये आपका है ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, लंदन के ग्रीनविच शहर से। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है ब्रिटेन, ये आपका है ब्रिटेन, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से इसे खींचा गया है। इसीलिए इसे कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। इसे कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। जब यहां पर नाम 0 डिग्री देशांतर खींचने की बात हो रही थी तो किस देश से खींचा जाए, इसका निर्धारण किया गया कि चूंकि सबसे ज्यादा पूरे विश्व पर जिस देश ने राज किया है वो है आपका ब्रिटेन, इसीलिए 0 डिग्री खींचा गया था ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर के जस्ट ऊपर से। इसीलिए इसे कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। जब आप ग्रीनविच मीन टाइम से पूर्व दिशा की ओर जाते हो तो समय बढ़ता है और पश्चिम दिशा की ओर जाते हो तो समय घटता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप 0 डिग्री के बाद आगे जाएंगे तो यह आएगा 1 डिग्री, यह आएगा आपका 1 डिग्री, आगे बढ़ोगे आएगा 2 डिग्री, ऐसे आएगा 2 डिग्री, पीछे जाओगे तो यह आएगा आपका 1 डिग्री, ऐसे जाओगे आप, यह आएगा आपका 2 डिग्री। ऐसी करते करते आप आ जाएंगे 180 डिग्री तक और यहां पर ऐसी चलते हुए हम पहुंच जाएंगे 180 डिग्री तक, अर्थात कुल रेखाओं की संख्या है 360। यहां पर किसी भी 1 डिग्री के बीच जो समय अंतराल होता है, 1 डिग्री के बीच जो समय अंतराल है, 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के। 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के। यहां पर हालांकि ये तो बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, यहां पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है विषुवत रेखा पर। यह जो रेखा जा रही है यह है आपकी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर यह आपका है कर्क रेखा, यह आपका है कर्क रेखा, यह आपका है मकर रेखा। यदि हम समझते हैं कि यह हमारा देश है भारत, यहां पर हमारा देश है भारत, यदि हम समझते हैं यह हमारा देश है भारत, तो ध्यान दीजिए, यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत के बीचों बीच से जाता है कर्क रेखा और यह है ऑस्ट्रेलिया, यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से जाता है मकर रेखा। ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री देशांतर बिल्कुल खींचा गया था, जीएमटी खींचा गया है ग्रीनविच शहर से, लंदन के ग्रीनविच शहर से, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से। यहां पर जब आप 0 देशांतर अर्थात जीएमटी से पूर्व दिशा की ओर जाते हो तो समय बढ़ता है, पश्चिम दिशा की ओर जाते हो तो समय घटता है और 1 डिग्री बराबर माना गया है 4 मिनट के। यहां पर विषुवत रेखा में 2 देशांतर के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है जबकि ध्रुवों के बीच डिस्टेंस कम होता है किलोमीटर में। यहां पर भारत का जो टाइम जोन खींचा गया है यह इस प्रकार से इलाहाबाद शहर, यह है इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी शहर से खींचा गया है, अर्थात आज के प्रयागराज के नैनी शहर से खींचा गया है। भारत का मानक रेखा जिसे कहा जाता है भारतीय मानक रेखा, जिसे भारत के समय का निर्धारण होता है, भारतीय मानक रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब नोटिस कीजिए, अभी आपने डिस्कस किया कि किसी 2 डिग्री के बीच अर्थात 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट,
और यहां से ऐसे करते हुए जाएंगे 180 डिग्री तक और यहां से जाएंगे 180 डिग्री तक। अर्थात जैसे कि हम जान रहे हैं कि टोटल ये पूरा जब आप घूमेंगे तो यहां पर कुल देशांतर की संख्या है 360 डिग्री। अर्थात 360 डिग्री को हमको बांटना है 24 घंटा में। 24 घंटा में 360 डिग्री को हमें बांटना है 24 घंटा में। अर्थात 360 डिग्री बराबर 24 इंटू 60 मिनट। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 डिग्री बराबर आ जाएगा 24 इंटू 60 बटा 360 मिनट। सॉल्व करेंगे यह आ जाएगा 0 0 6 छक 36 6 चौक 24 अर्थात 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के। तो इस प्रकार से 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा, भारत की जो भारतीय मानक रेखा जाती है यह है आपका 82 डिग्री 30 मिनट अर्थात 82.5 डिग्री। यह आएगा पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस सेक्शन में जो भी काल्पनिक रेखा खींचेंगे देशांतर खींचेंगे वो सभी आएगा पूर्वी देशांतर। इधर जो भी रेखा खींचेंगे वो सभी आएगा पश्चिमी देशांतर। तो भारत की कोई भी काल्पनिक रेखा अगर भारत से कोई भी देशांतर रेखा जाती है तो वो सभी के सभी होंगे पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से खींची गई है भारत की मानक रेखा, भारतीय मानक रेखा IST। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां से आगे बढ़ेंगे तो समय बढ़ता है। अब हमें निकालना है जीरो के रेफरेंस में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय का अंतराल होगा, समझते हम। ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के और हमें निकालना है 82.5 डिग्री के लिए। तो 82.5 डिग्री बराबर होगा, यहां पर ये होगा 2 दूनी 4 और ये होगा 16 8 दूनी 16 अर्थात 165 बटा 2 डिग्री। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा इंटू 4 मिनट बराबर ये होगा आपका 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल आया 1, 16 ये हासिल आया 1, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हासिल आया 1, ये होगा 3, ये हो जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट को चेंज करेंगे तो ये आएगा 5 घंटा 30 मिनट। इसका मतलब यह है चूंकि इधर जाने पर समय बढ़ेगा तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है हमारा जो समय है वो 5.5 घंटा आगे होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है। अर्थात यदि भारत में टाइम हो रहा है, यदि भारत में टाइम हो रहा है, मान लीजिए भारत में टाइम हो रहा है 6:30 मिनट, शाम के हो रहे 6:30। इसका मतलब यहां पर इंग्लैंड में टाइम हमारे से 5.5 घंटा पीछे है क्योंकि हम 5.5 घंटा आगे है। तो ये पीछे होगा तो ये यहां पर टाइम हो जाएगा 1 बजेगा, यहां पर दोपहर का 1 बजेगा क्योंकि हम 5.5 घंटा आगे है। तो यहां पर दोपहर का 1 बजता है। तो इस प्रकार से हम समय का निर्धारण कर सकते हैं अक्षांश रेखाओं से। अब हम इसके बाद तिथि का निर्धारण करने जा रहे हैं। देशांतर रेखाओं से आगे हम तिथि का निर्धारण करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन अभी हमने डिस्कस किया, ये हमारा है ग्लोब। यहां पर ये जो 0 डिग्री है
0 डिग्री देशांतर, इसके जस्ट पीछे होता है 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर पर भूभाग को छोड़कर, अर्थात भूमि या जमीन को छोड़कर समुद्र अर्थात जल पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। 180 डिग्री देशांतर पर भूभाग को छोड़कर जल अर्थात समुद्र के जल पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। यदि हम इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करते हैं, यह है पृथ्वी और हम पकड़ रहे हैं पृथ्वी के पीछे के भाग का 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को हम पकड़ रहे हैं। 180 डिग्री देशांतर का एक सिरा है पूर्वी सिरा और एक सिरा है पश्चिमी सिरा। यदि हम 180 डिग्री देशांतर, ये जो 180 डिग्री देशांतर है, इसे ही माना गया है इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। लेकिन यदि इस लाइन के ऊपर कोई भूभाग आता है तो उसे छोड़कर समुद्र के जल को ही लिया जाएगा, अर्थात समुद्र के जल पर 180 डिग्री देशांतर पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा कहलाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। भूभाग जमीन को छोड़कर, यह सिर्फ जल पर खींची गई है, समुद्र के जल पर। यदि हम यहां पर 180 डिग्री देशांतर अर्थात इंटरनेशनल डेट लाइन के पूरब दिशा में जाते हैं तो ये 24 घंटा का समय बढ़ जाता है, 24 घंटा का समय प्लस किया जाता है या एक दिन का समय प्लस किया जाता है। अगर हम पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो 24 घंटे का समय घट जाता है या एक दिन का समय घट जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यह हमारी है पृथ्वी, यह आपका है 180 डिग्री देशांतर इंटरनेशनल डेट लाइन। मान लीजिए पूर्वी क्षेत्र में मंडे है, सोमवार है, तो यहां पर होगा संडे। यहां पर अगर दोपहर का 12 बजे है तो यहां पर होगा संडे का दोपहर का 12 बजेगा, लेकिन ये मंडे होगा और ये संडे होगा। इसको 4 सिनारियो से समझते हैं। सिनारियो नंबर 1, यह है पृथ्वी, यह आपका है 180 डिग्री देशांतर इंटरनेशनल डेट लाइन। मान लीजिए यहां मंडे है, ये आपका मंडे है, तो ये होगा संडे। यदि मान लीजिए आप पूरब क्षेत्र से पश्चिम के क्षेत्र में आते हैं, यहां पर बजा है दोपहर का 12 बजे, तो आप यहां पर पहुंचेंगे संडे के दोपहर के 12 बजे, वाइस वर्सा। यदि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये आपका है 180 डिग्री, ये आपका है इंटरनेशनल डेट लाइन। यहां पर मान लीजिए संडे है, दोपहर के 12 बजे है। जब आप जाएंगे पूरब क्षेत्र में डेट लाइन को क्रॉस करके तो ये हो जाएगा मंडे दोपहर के 12 बजे। केस नंबर 3, यह है पृथ्वी, यह आपका है 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। मान लीजिए यहां पर मंडे है और आप जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप जा रहे हैं यहां पर, मान लीजिए है मंडे, तो डेफिनेटली यहां पर होगा संडे, यहां पर होगा संडे। मान लीजिए ये सुबह का 12 बजा है, तो सुबह के 12 बजे के बाद एक नया दिन चालू जाता है। जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे एक नया दिन हो जाएगा, डेफिनेटली ये संडे से हो जाएगा मंडे। मंडे सुबह 12 बजे ही आप पहुंचेंगे। ये आपका है पृथ्वी, ये आपका है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये आपका है इंटरनेशनल डेट लाइन। मान लीजिए आप यहां पर है, ये है संडे, आप जा रहे हैं पश्चिम से पूरब की ओर, लेकिन आप जा रहे हैं सुबह 12 बजे और यहां पर चूंकि एक दिन आगे है तो ये है मंडे। लेकिन 12 बजे से जब आप जाएंगे तो नई तिथि आ जाएगी, अर्थात ये हो जाएगा मंडे से ट्यूसडे और ये हो जाएगा 12 बजे, अर्थात ये 2 दिन आगे हो जाएगा, ये 2 दिन आगे हो जाएगा और ये सेम डे रहेगा, सेम डे रहेगा। जबकि यहां पर एक दिन पीछे हो रहा है,
एक दिन पीछे हो रहा है, यहां पर एक दिन आगे हो रहा है। इस केस में एक दिन आगे होता है, जबकि यहां पर दिन बराबर होता है। यहां पर दिन बिल्कुल बराबर होता है। तो यह हमने डिस्कस किया देशांतर रेखाओं के आधार पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा।